हेलो एंड वेलकम टू द इंडिया न्यूज डिस्ट्रॉयर। दिस इज चेतन। और भारत की परमाणु क्षमता में और इजाफा देखने को मिला है क्योंकि रिसेंटली डीआरडीओ ने न्यूक्लियर कैपेबल K4 मिसाइल की सफल टेस्टिंग की है। 3500 किलोमीटर से 4000 किलोमीटर की इसकी रेंज है और बंगाल की खाड़ी में इसका परीक्षण किया गया है। ये K4 मिसाइल भारत की रक्षा क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है क्योंकि इंडियन नेवी अब और भी मजबूत हो चुकी है। K4 मिसाइल के बारे में अगर हम देखें तो इसे कलाम 4 भी कहा जाता है। ये एक तरह की SLBM मिसाइल है, यानी सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। ऐसी मिसाइलें जिन्हें हम सबमरीन से लॉन्च करते हैं, हम उन्हें सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। ये न्यूक्लियर वेपन ले जा सकती है। INS अरिघात से इसकी टेस्टिंग की गई है। INS अरिघात के बारे में आपको पता होगा, इसी साल अगस्त में इंडियन नेवी को सौंपी गई थी क्योंकि ये भारत की INS अरिहंत के बाद दूसरी न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन है। सबमरीन एक्चुअली एक तरह की शिप होती है जो पानी में रहकर स्वतंत्र रूप से मिलिट्री ऑपरेशन करने में सक्षम होती है। जब इन्हें परमाणु हथियार चलाने योग्य बना लिया जाता है तो इन्हें न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन कहते हैं। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो उस टाइम मैंने बताया था कि INS अरिघात को K4 मिसाइल से लेस किया जाएगा। उसमें ढेर सारी K4 मिसाइल लगाई जाएगी। जब हम SSBN की बात करें तो INS अरिहंत भारत की पहली ऐसी सबमरीन थी जिसमें K15 मिसाइल्स को लगाया गया था, लेकिन इनकी रेंज ज्यादा नहीं थी। लेकिन जब INS अरिघात का अनावरण किया गया तो उस टाइम ये था कि INS अरिघात में ज्यादा रेंज वाली मिसाइल लगाई जाएंगी और जो एक टेस्टिंग की गई है वो K4 मिसाइल को लेकर की गई है। लेकिन बड़ा क्वेश्चन ये है कि K4 मिसाइल इंडिया के लिए इतनी मायने क्यों रखती है। देखिए, सबसे पहले तो हमारी जो सबमरीन्स हैं, फॉर एग्जाम्पल INS अरिघात, उसे हम फुल पोटेंशियल से यूज कर पाएंगे क्योंकि उसमें K4 मिसाइल लगाई गई है। और अगर इन मिसाइल को हम सक्सेसफुली टेस्ट कर पा रहे हैं तो ये एक बड़ी बात है। K4 की जरूरत हमें इसलिए भी है क्योंकि इंडियन ओशन की इंपॉर्टेंस काफी बढ़ रही है। चाहे ग्लोबल सिक्योरिटी हो, जियोपॉलिटिक्स हो या फिर ट्रेड, इंडियन ओशन बहुत जल्द ही एक युद्ध का अखाड़ा बनने जा रहा है। चीन की वॉरशिप पहले से काफी ज्यादा चक्कर लगाने लगी है। श्रीलंका देख लीजिए, मालदीव देख लीजिए, मतलब हर जगह अपनी दुकान इन्होंने खोल के रखी है। इसे देखते हुए भारत अपनी नेवल एक्सरसाइज पर काफी जोर देने लगा है। जर्मनी ने इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशन और बढ़ाने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की है क्योंकि जर्मनी के चांसलर जब इंडिया आए थे तो हमने उस टाइम इस इशू को डिस्कस किया था। चागोस आइलैंड को लेकर भी जियोपॉलिटिक्स प्ले की जा रही है। इजराइल हमास वॉर में हमने ये चीज देखी है कि किस तरह हूतीज ने ट्रेड रूट को कंट्रोल करने की कोशिश की है, उसके लिए अपने हथकंडे अपनाए थे। ऐसे में इंडियन ओशन में हमारी नेवी यानी भारतीय नौसेना जितनी ताकतवर होगी उतनी बेहतर स्थिति में हम होंगे क्योंकि फ्यूचर का कोई कह नहीं सकता कि कब कुछ हो जाए। इस K4 मिसाइल से हमारी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी और इनहेंस होगी। हमारे पास युद्ध का जखीरा बढ़ेगा और जखीरा बढ़ेगा तो भारत पर आंख उठाने वाले हमसे टकराने से पहले 10 बार सोचेंगे। पिछले कुछ दिनों में हमने हाइपरसोनिक मिसाइल की टेस्टिंग की, K4 की टेस्टिंग की और इन सब से ये बात साबित होती है कि हम डिफेंस सेक्टर में किस तरह आत्मनिर्भरता की ओर जा रहे हैं क्योंकि ये सब समय की मांग है और हम इसमें बिल्कुल पीछे नहीं रह सकते। इंडियन नेवी मजबूत होगी क्योंकि मेरा सिंपली ऐसा मानना है कि हमारी आर्म फोर्सेस को किसी भी रिसोर्सेस की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर इन्होंने बोला है कि हमें K4 मिसाइल चाहिए तो मतलब हमें देनी होगी। इसके अलावा DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, मैं इस संस्था की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। 1958 में इसे बनाया गया था। भारत को रक्षा क्षेत्र में मजबूत करने का काम जिस तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, आई मीन अमेजिंग। कटिंग एज डिफेंस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करके इंडिया को आत्मनिर्भर बनाना इसका ड्रीम है। एक्चुअली हम सबका सपना है और ये संस्था हर स्तर पर खरी उतर रही है। ऐसे में रिसेंटली मिसाइल की टेस्टिंग चाहे हाइपरसोनिक हो या फिर K4, ये DRDO की सफलता की कहानी दोहराती है। इन सब के बावजूद भी इंडिया के सामने काफी चैलेंजेस हैं। भले ही हमने K4 की टेस्टिंग कर ली है लेकिन हम अभी भी काफी पीछे हैं क्योंकि K4 की रेंज 3500 से 4000 किलोमीटर की है, अभी हमने देखी थी। लेकिन क्या ये इनफ है क्या? मुझे नहीं लगता क्योंकि अमेरिका की आप देखोगे कि ट्राइडेंट D5 12,000 किलोमीटर की इसकी रेंज है। फिर फ्रांस की M51, इसकी 10,000 किलोमीटर की रेंज है। रशिया की आप देखो R29 सिनेवा, करीब करीब 8,500 किलोमीटर की इसकी रेंज है। और चाइना JL2 इसकी सबमरीन एक मिसाइल है, 8,000 किलोमीटर इसकी रेंज है। ऐसे में इंडिया को जल्द ही इसकी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए 10,000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल हासिल करनी होगी। हमें और भी न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन बनानी होगी क्योंकि हमारे पास अभी भी अरिहंत और अरिघात ही है। अगर हमें अपनी नेवी को और मजबूत बनाना है तो हमें उन्हें सारी सुविधाओं से लेस करना होगा। सो आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड थैंक यू।